अच्छा सर, एक सवाल जो आवाम पूछना चाहती है, क्या टारगेटेड वेट लॉस, जैसे अभी पिछले दिनों हमारे पास एक पॉडकास्ट लगी है जिसमें हमें हमारी डॉक्टर साहबा बता रही थी कि आप सर्जरी करा के बाजू कैसे कम करा सकते हो। मैं आपके पास जिम में आती हूँ, लोगों ने कहा कि लाजमी तो नहीं है आप सर्जरी करो, आप जिम से भी कर सकते हो, तो क्या जिम से हम बाजू कम कर सकते हैं? अच्छा, ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर साहिबा ने अपने फील्ड के लिहाज से शायद ठीक कहा होगा, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं बस इस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ, अगर आपने फैट लॉस बहुत ज़्यादा कर लिया और आपकी स्किन लटक गई है तो उसके लिए आप रेट जाओ। लेकिन अगर आप वैसे टमी टक वगैरह कराते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को आप फास्ट नहीं करते ना। आपका मेटाबॉलिज्म चल नहीं रहा, आपने टमी टक करा लिया है, तो अल्टीमेटली जब भी आप खाओगे उसने गेन ही करना है। स्लो मेटाबॉलिज्म है, अल्टीमेटली वेट गेन होगा। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, टारगेट्स हैं कि भाई इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म में अगर आपको चाहिए तो आपको एक्सरसाइज करनी है, अपना मेटाबॉलिज्म बेहतर करना है। लेकिन क्या हम जिम से टारगेटेड वेट लॉस कर सकते हैं? टारगेट वेट लॉस आप किसको कहते हो? जैसे अगर मैं चाहती हूँ मेरा सिर्फ पेट कम हो जाए। नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा। जैसे आज मैंने जाना है एक साइकिलिंग स्टूडियो में ज्वाइन किया, हमें जाना है 8 o'clock ना, तो 12 किलोमीटर की उनकी राइड है। तो 12 किलोमीटर में राइड में जस्ट मेरी लेग्स यूज़ होनी है ना। लेकिन अगर आप मेरी फैट के जब अगर मैं देखूंगा कि 1 महीने के बाद मैं खाली 12 किलोमीटर डेली करूँ तो मेरे फैट पूरी बॉडी से जाएगा। चल तो मेरी ज़ाहिर ही मेरी लेग्स नज़र आ रही है मूव करती हुई, लेकिन बॉडी फैट पूरी बॉडी से जा रहा है, तो टारगेट बॉडी फैट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये मैं अपने मेरे जो पेशेंट्स हैं ना वो भी पूछते हैं, मैं ये कहती हूँ ज़ुहैब सर ने कहा है टारगेटेड वेट लॉस एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि पेशेंट कहते हैं हमें ना कोई एक्सरसाइज बताएं हमारी डबल चिन के लिए। मैं कहती हूँ मेरा इतना अच्छा ट्रेनर है, वो कह रहा है नहीं हो सकता, तो भाई नहीं हो सकता। फिर आप अगर 3500 क्रंचेस जो मैं अक्सर बताए हुए पहले करें तो फिर आपका 1 LBS फैट बर्न होता है 3500 क्रंचेस के बाद। वो भी जरूरी नहीं है क्रंचेस इधर से किए तो इधर ही जाएगा, वो ओवरऑल बॉडी एनर्जी जहाँ से रिलीज करेगा ओवरऑल जाएगा। 3500 क्रंचेस पीछे 1 पाउंड यानी 7000 क्रंचेस पीछे ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम 7700 कैलोरीज होती है। एग्जैक्टली।